दिल्ली ने ऐसी रात कभी देखी नहीं। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। दिल्ली के कालकाजी में 5 लाख रुपए कैश के साथ एक युवक पकड़ा गया है। बताया यहां तक जा रहा है कि इस युवक के फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स में ओएसडी टू सीएम के 20 से ज्यादा कॉल थे। चुनाव आयोग के बाहर भी इस वक्त बहुत गहमागहमी मच गई है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंच गया। आप नेता संजय सिंह भी चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। उधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद में एफआईआर भी दर्ज हो गई, क्योंकि उन्होंने यमुना के पानी में हरियाणा द्वारा जहर मिलाने का बयान दिया था। यह तो अभी ट्रेलर महज है और रात अभी भी बाकी है, बात अभी भी बाकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए, सब कुछ समझिए। ये लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे और सूट देके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे बढ़ रहे हैं, जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। जब 2020 में चुनाव हुए थे तब भी तो दिल्ली पुलिस भाजपा की थी, तब भी तो इलेक्शन कमिश्नर था, तभी तो था, तब भाजपा की सरकार नहीं चल रही। दिल्ली के चप्पे चप्पे में क्या चल रहा है? क्या वोटिंग से एक रात पहले दिल्ली में साड़ियां बांटी जा रही हैं? क्या वोटिंग से एक रात पहले दिल्ली में वोटर्स को डराया जा रहा है? क्या नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल सेफ जोन में हैं या हार रहे हैं? कालकाजी सीट कौन जीत रहा है, आतिशी या रमेश बिधूड़ी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी में लास्ट मिनट का पैनिक दिख रहा है? आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आतिशी चुनाव हार रही है, घबराई हुई है, तरह तरह के भ्रामक समाचार फैला रहे हैं। दिल्ली में पहला वोट पड़ने में 10 घंटे से भी कम का समय बचा है। बहुत से कैंडिडेट्स के लिए आज की रात बहुत भारी है। प्रचार तो बंद है, लेकिन दुष्प्रचार जरूर चल रहा है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के अलावा दूसरा सबसे आसान टारगेट इलेक्शन कमीशन लग रहा है। वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है। खुलेआम चुनाव आयोग के बारे में तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव हारने पर डिफेंसिव स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही है। हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है। जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से निकल सकें। और तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जब 2020 में चुनाव हुए थे तब भी तो दिल्ली पुलिस भाजपा की थी, तब भी तो इलेक्शन कमिश्नर था, तभी तो था, तब भाजपा की सरकार नहीं चल रही थी। आज जनता ने उनको नकार दिया है। अपनी कमी छुपाने के लिए ठीकरा इलेक्शन कमिश्नर पुलिस पर फोड़ना चाहते हैं। आज जनता उनके साथ नहीं है, वर्क उनके साथ नहीं है। अभी तो इनके जिस दिन काउंटिंग होगी, इनके बयान आएंगे कि देखो इन्होंने हजार रुपए देकर कुछ लोगों की वीडियो बनवा ली झुग्गी झोपड़ी में, उनको 1000 रुपए दिए कि तुम्हें वीडियो बना के हमें दे दो। अब गरीब आदमी ने ले लिया 1000 रुपए, बना दिया कि जी मैं तो वोट आम आदमी पार्टी झाड़ू को डाल के आया था, ये भाजपा पे कैसे चली गई। ऐसे 10-15 लोगों को पेश करेंगे प्रेस करने के बाद। जी वो कैंपों के भी नाम मेरे पास हैं, वो मैंने लिफाफे में सील करके बंद करके रख रखे हैं। फिर उसके बाद ये एलिगेशन लगाएंगे। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिल्ली को 10 साल में बर्बाद किया है। आपदा के रूप में सड़कें हैं नहीं, पीने का पानी है नहीं, इनके पास कुछ कहने के नहीं है, तो इसलिए पुलिस और इलेक्शन कमिश्नर को दोषी बता रही हैं। सबसे ज्यादा हंगामा मचा है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा कालकाजी में। कल रात से आम आदमी पार्टी एक्टिव है।
खुद आतिशी रात से ही एक्स पर वॉर कर रही हैं, बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रही हैं। लेकिन असली हंगामा तब हो गया जब आतिशी ने एक शख्स की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दी और उसे पहले अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का भतीजा बताया और फिर बेटा बता दिया। फिर एक और शख्स की फोटो डाली और उसे रमेश बिधूड़ी का भतीजा अनुज बिधूड़ी बताया। ट्विटर पर यह युद्ध लंबा चला तो रमेश बिधूड़ी का भी जवाब आया। बताया कि बड़ा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरा विदेश में नौकरी करता है। आज दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज़ हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। कल फिर इन्होंने उसी प्रकार की फिर एक ड्रामा किया। एक नए लड़के की फोटो लगाकर कल इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते वक्त इसने इस लड़के का फोटो ट्वीट कर दिया। इसको मनीष बिधूड़ी बता दिया, क्योंकि कल इनके साथ उत्तर प्रदेश की नंबर की गाड़ियां का काफिला था, जिसमें 7-8 गाड़ियां थी। उसके बाद रात को ही 1 घंटे बाद रीट्वीट करती हैं कि रमेश बिधूड़ी का बेटा है। उसके 1 घंटे बाद ही, क्योंकि कौन समझता है कि रमेश बिधूड़ी का बेटा किसी ने देखी है, क्योंकि मेरा बेटा एक अब्रॉड में है और एक दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। तो इन्होंने जब उस गाड़ी के काफिले को लेकर आए, उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया मेरे दोस्त आए थे मिलने के लिए, उनको पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस ने थाने में जांच पाई तो ना वो मेरा भतीजा निकला ना मेरा बेटा निकला, दोनों नहीं निकले। पुलिस ने उसको मुझे लगता है जांच करके छोड़ दिया होगा। आतिशी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कल थाने पहुंच गईं। कहा कि बीजेपी झुग्गी वालों को धमका रही है। इस पर दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों ही आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हैं। एक केस सीएम आतिशी के खिलाफ भी दर्ज किया है। आरोप है कि वो आचार संहिता में 10 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने 50 से 60 समर्थक लेकर थाने पहुंच गई थी। इस बीच कालका जी का ही एक और वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। इस पर भी केस दर्ज किया गया है। मैंने नहीं देखा, इतना पुलिस वाले का पुलिस वाले से लड़ रहा है। नहीं देखा, झूठ बोल रहा पुलिस वाला मिले हुए हैं, पुलिस वाला मिले हुए हैं। हमने जब कॉल आई तो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। उसमें जो एफएसटी के हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनसे कंप्लेंट पे हमने जो है 2 लोगों के अगेंस्ट में जो कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से आए हुए थे, उनके अगेंस्ट में हमने कार्रवाई की। उसके बाद जो दूसरी कॉल थी उसमें हमने पाया कि वहाँ पे 40 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे और 10 गाड़ियाँ थी। बार बार निवेदन करने के बाद भी ये लोग वहाँ से नहीं हिले और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं उनका उल्लंघन करते रहे। तो इस पे एक कार्रवाई हमने इनके अगेंस्ट में की। दूसरा, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने हमारे कांस्टेबल के साथ में दुर्व्यवहार किया, तो उस पर भी हमने जो है एक कानूनी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री की बात करें तो उनके खिलाफ भी क्या मुकदमा दर्ज किया गया? जी, उनका नाम भी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और वायलेशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर एंड एमसीसी। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, 5 से ज़्यादा की असेंबली नहीं हो सकती है, वो उसका उल्लंघन था। लेकिन हंगामा सिर्फ कालका जी में ही नहीं हो रहा, बल्कि दिल्ली की दूसरी विधानसभाओं में भी जमकर बवाल हो रहा है। ये वीडियो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा का वीडियो बताया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी के उम्मीदवार वोट के बदले सूट और पैसे बंटवा रहे हैं। खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे और सूट देकर लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए, जिसमें एक गाड़ी के अंदर सूट और साड़ियां रखी हुई हैं। आपका दावा है कि बीजेपी के उम्मीदवार वोटरों के बीच बंटवाने के लिए लाए थे। राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर बहुत जगहों पर पैसे और शॉल बांटी जा रही है। कल शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास कृषि कुंज गेट नंबर 2 पर एक गाड़ी जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रिलेटिव की गाड़ी थी, उसमें उनके रिलेटिव बैठे थे, उनके क्लोज रिलेटिव बैठे थे गाड़ी के अंदर। पूरी गाड़ी शॉल से और पैसे से भरी हुई थी। हंगामा तो बवाना विधानसभा क्षेत्र में भी मचा है। ये वीडियो कल रात का बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी विधानसभा के मुस्लिम वोटर्स को 20 बसों में भरकर अजमेर भेज रही है। बवाना से आप उम्मीदवार जय भगवान उपकार ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया, जिसके बाद बसें रोकी गईं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को मतदान से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन यह भी आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा ही लगता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक उन्हें इस केस में कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उन्हें 2 से 3 बसें वहां दिखीं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बस के पैसेंजर्स अपनी मर्जी से जा रहे थे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस विधानसभा के मुस्लिम वोटर्स को जबरन भेजा जा रहा है, तो फिर उन्होंने केस की शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए ये वीडियो पोस्ट किया? कल शाम को हमें कॉल आया था, तो हमारा टीम वहाँ पे पहुँचे थे। तो बसेस थे, तो बसेस में पैसेंजर्स तो उस टाइम नहीं मिला था, ड्राइवर्स थे। तो फिर इन लोगों से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, तो दे टोल्ड अपने मर्जी, ये दे वर प्लानिंग टू गो समवेयर। वी डिडंट आस्क बिकॉज इट इज़ नॉट आवर थिंग ऑल्सो। वहाँ पे जो एलिगेशन ले आया था वो भी कंप्लेनेंट भी वहाँ पे थे। सो देन वी आस्क्ड देम कि आपको कोई भी कंप्लेंट है आप रिटर्न में ये कंप्लेंट दे दो। तो अभी एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट गॉट एनी कंप्लेंट्स। उसके बाद एफएसटी को भी हमने वहाँ पे बुला लिया था। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं का क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया की सीट पर टिकी हैं। केजरीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में घिरे हैं। संदीप दीक्षित जीतने के दावेदार भले ही न हो, लेकिन केजरीवाल का गेम खराब करके प्रवेश वर्मा को जिता जरूर सकते हैं। सर मुझे तो लगता है सरकार बनेगी, लेकिन देखो शीला जी का नाम केवल हम लोग नहीं ले रहे, पूरी दिल्ली ले रही है। दुर्भाग्य से जब दिल्ली के विकास की गाथा कही जाती है तो केजरीवाल साहब का नाम कोई नहीं लेता है। फ्री करना विकास नहीं होता है। मैं ये कहता हूं कि एक मुख्यमंत्री जहां विधायक रहा है, उस सीट पर अगर आप लड़ो तो आपको मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ न कुछ तो काम किए होंगे। यहाँ मुझे लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं दिख रही। बाकी 2 जगहों से भी जो खबरें आ रही हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं, लोग इधर उधर से आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दोनों जो हैं इस समय समस्या में हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ ये खुद मनीष सिसोदिया यहाँ से लड़ रहे हैं जंगपुरा से। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ के लोग कहते हैं कि साहब किसी तरह भी केजरीवाल को हटाओ, तो स्वाभाविक है कि अगर केजरीवाल को हटाना चाहते तो मनीष को थोड़ी वोट देंगे। इस समय मुझे नहीं लगता है कि ये 12-15 के आंकड़े से ऊपर जाना, अभी लगता है मुझे कि आम आदमी पार्टी जाएगी, मेजोरिटी आएगी। मैं कोई सीट नहीं प्रेडिक्ट करता, मेजोरिटी आएगी। केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया की भी सीट अटकी हुई है। मनीष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो उन्हें पड़पड़गंज से हटाकर जंगपुरा भेजा गया। वहां भी बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस के फरहाद सूरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है उसमें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहां तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ
जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ऐसी ही एक और सीट है कालकाजी, जहां से खुद मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। डे 1 से बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि इस बार उन्हें वॉकओवर नहीं देना है, इसीलिए मुकाबले के लिए कड़ा कैंडिडेट लाया गया। रमेश बिधूड़ी को सांसद नहीं बनाया गया था, तो विधायक बनाने के लिए आतिशी के सामने उतार दिया गया। जानकार मान रहे हैं कि इस बार का चुनाव आतिशी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला। उनके पास मुख्यमंत्री होने का कार्ड है, जिस पर फायदा मिल सकता है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पीछा छूटना मुश्किल दिख रहा है। आतिशी चुनाव हार रही है, घबराई हुई है, तरह तरह के भ्रामक समाचार फैला रहे हैं। चुनाव आयोग जहां भी कोई शिकायत आ रही है उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। ये शिकायत वही लोग कर रहे हैं जिनकी जमीन खिसक रही है, और मैं समझता हूं अब दिल्ली इनके इस तरह के भ्रामक बयानों से आजी जा चुकी है।